हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पार्ट ई देखते हैं विद्युत द्विध्रुव पर आधारित एमसीक्यूज क्लास 12 फिजिक्स का। चलिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक माइनस और एक प्लस, जो कुछ दूरी पर होते हैं, यानी दो समान आवेश लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न 2 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई इकाई क्या होता है। आघूर्ण का होता है यानी पी का होता है Q इंटू 2L, यानी इसका होता है कूलम, तो इसका मीटर यानी कूलम मीटर होता है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर उत्पन्न आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो बल आघूर्ण का होता है P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो हो जाएगा PE साइन थीटा के रूप में, यानी हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द्विध्रुव पर आघूर्ण अधिकतम कब होता है। तो देखो अधिकतम कब होता है, तो PE साइन थीटा, तो अधिकतम होने के लिए ये होना होगा 90 डिग्री, यानी ए इज द राइट आंसर। विद्युत द्विध्रुव शून्य कब होता है। तो शून्य दो ही जगह होता है, जब ये 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री, क्योंकि साइन 0 पर 0, 180 पर भी 0, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किन पर निर्भर करता है। तो एक तो आवेश पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है P क्रॉस E पर, है ना। तो यानी हो गया, एक तो कर जाएगा आवेश पर, है ना, आवेश पर, दूरी पर और विद्युत क्षेत्र पर, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, है ना। तो ये तीनों पर ही निर्भर करेगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन है, अक्षीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना 1/r³ पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्यवर्ती या समतलीय बिंदु पर द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र कितना होता है। देखो अगर विद्युत द्विध्रुव के अगर यहाँ पर पूछा जाए तो जस्ट उसका आधा, तो यहाँ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई/r³, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है Q इंटू 2L, यानी ए इज द राइट आंसर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विद्युत द्विध्रुव की स्थिर संतुलन अवस्था क्या है। स्थिर संतुलन अवस्था है जब थीटा इक्वल टू हो जाए 0 डिग्री और अस्थिर होता है 180 डिग्री पर, यानी स्थिर हो गया 0। विद्युत द्विध्रुव की अस्थिर संतुलन अवस्था होती है 180 डिग्री पर, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव का प्रभाव किस माध्यम में कम होता है। विद्युत द्विध्रुव का, जिस पर देखो पराविद्युतकांक का वैल्यू 80, जैसे 80 होता है हवा जल के लिए, है ना, तो यहाँ पर सबसे कम होता है पर द्विध्रुव पर, है ना। विद्युत द्विध्रुव का प्रभाव किस माध्यम में कम होता है, तो जल में सबसे कम होता है, क्योंकि इसका पराविद्युतांक होता है 80 के बराबर, इसलिए ए इज द राइट आंसर।